नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। देवभूमि मंथन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से विख्यात चौपता दुग्गी बर्ड में 50 अतिक्रमणकारियों को बेदखली के नोटिस वन प्रभाग रुद्रप्रयाग ने जारी कर दिया। अगर जल्द अतिक्रमण खाली नहीं किया गया तो वन विभाग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम देगा। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के डीएफओ वैभव कुमार सिंह ने बताया कि चौपता दुगलबट्टा व बनिया कुंड में पूर्व व पंचायत द्वारा स्टैंड व स्थायी कैंप लगाने की इजाजत स्थानीय लोगों को दी थी, लेकिन कालांतर में लोगों द्वारा यह पक्के रिजॉर्ट और कैंप बना दिए गए। वर्ष 2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में निर्देश दिए कि जितने भी सब अल्पाइन ग्रॉस यहाँ किसी अतिक्रमण एवं निर्माण नहीं होना चाहिए। कोर्ट के आदेशों को पालन करते हुए भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत अतिक्रमणकारियों को बेदखली के आदेश दिए गए थे। पिछले 6 माह में इसमें सुनवाई चल रही थी। डीएफओ ने कहा, अब सुनवाई अंतिम चरण में है। अगर कोई व्यक्ति खाली नहीं करता है तो वन विभाग अतिक्रमण को ध्वस्त करने के साथ उन पर कानूनी कार्रवाई भी करेगा। देखिए, चोपता और जो लगा हुआ दुगलपिट्टा और बनियाकुंड वाला क्षेत्र है, तो उसमें पूर्व में वन पंचायत द्वारा टेंट लगाने की और अस्थायी कैंप लगाने की अनुमति स्थानीय लोगों को दी गई थी, परंतु वो फिर करके पक्के रिजॉर्ट और कैंप बना लिए गए थे। और 2018 में उत्तराखंड माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि जितने भी एल्पाइन सब एल्पाइन ग्रासलैंड है उसमें किसी भी प्रकार का जो है पक्का निर्माण नहीं किया जाएगा। तो उस आदेश के बाद से जो है हमने उनको भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जो है बेदखली के लिए नोटिस जारी किए गए थे और पिछले 6 से 7 महीने से इसमें जो है सुनवाई की कार्रवाई मेरे कार्यालय में चल रही थी, आ चुकी है और उसमें मेरी ओर से जो है निर्णय वो दे दिया गया है और लगभग 50 ऐसे कैंप वाले वहाँ थे जिनको जो है अब बेदखली के आदेश पारित जो है इस स्तर से किए जा चुके हैं। रामनगर वन प्रभाग कॉर्बेट पार्क के अंतर्गत पड़ने वाले 2 रिजॉर्ट तरंगी और वाइल्ड क्रिस्ट ने 11 बजे तेज आवाज में डीजे बजाकर कॉर्बेट पार्क के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। ऐसा ही नहीं है, कॉर्बेट पार्क की नियमावली की पहली बार धज्जियां उड़ी हैं। इससे पहले भी कुछ दिन पूर्व पारो नामक बाघिन अपने शावकों के साथ घूम रही थी। कुछ जिप्सी चालक बाघिन के परिवार के बेहद करीब वायरल वीडियो में देखे जा रहे थे और बाघिन व उसके परिवार के रास्ते को बाधित करते नजर आ रहे थे। गनीमत रही कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। दूसरी वायरल वीडियो में एक जिप्सी चालक हाथी को बिस्किट खिलाते नजर आ रहा था। इससे बेहद संवेदनशील मामलों में कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। अब ताजा मामला कॉर्बेट पार्क के रिजॉर्ट तरंगी और वाइल्ड क्रिस्ट के होटल का है, जिसमें रात 11 बजे तक तेज आवाज में डीजे बजाकर कॉर्बेट के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। रामनगर के वन प्रभाग कॉर्बेट पार्क के अंतर्गत पड़ने वाले वन्य जीव संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा कॉर्बेट पार्क की 500 मीटर की परिधि में साइलेंस जोन घोषित किया गया, ताकि शोर शराबे से वन्य जीवों के आराम पर कोई खलल न पड़े। साइलेंस जोन के तहत मानक के अनुसार दिन में 50 डेसिबल व रात में 40 डेसिबल ही ध्वनि होनी चाहिए। रात्रि में वन्य जीवों की तेज ध्वनि से आराम में खलल पड़ती है और वन्य जीव इधर उधर को भागने लगते हैं, जिससे कि रात्रि में पेड़ों से टकराकर कुछ वन्य जीव कई बार घायल भी हो जाते हैं। ग्राम ढिकुली, गर्जिया, टेढ़ा व मोहन की जनता द्वारा लगातार शिकायतें की गयी, तब जाकर कई वन विभाग जागा और एक नोटिस समस्त रिजॉर्ट और होटल स्वामियों एवं प्रबंध प्रेक्षित करते हुए पेनाल्टी की कार्रवाई करते हुए हिदायत भी दी गई है। अगली बार ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कॉर्बेट प्रशासन की ओर से अभी कोई बड़ी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। कॉर्बेट प्रशासन का यह सुस्त रवैया किसी बड़ी अनहोनी को दावत दे सकता है। उसके बाद ही शायद कॉर्बेट प्रशासन अपनी गहरी नींद से जागेगा। अध्यक्ष हरिमान ने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसी सूचना आई है कि ढिकली के होटल रातों रात 11 बजे तेज आवाज में डीजे बजा है। मेरे द्वारा भी सभी को डीजे न बजाने की हिदायत दी जा चुकी है।
वहीं इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए रेंज अधिकारी ललित जोशी ने बताया कि वन प्रभाग कोसी रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले और कॉर्बेट लैंडस्केप में लगते हुए क्षेत्र ढिकुली में 2 रिजॉर्टों में शादी के दौरान तेज आवाज में डीजे चलाने पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई, जिससे होटल स्वामियों द्वारा इसको स्वीकारा भी किया। रेंज अधिकारी ने कहा यह क्षेत्र साइलेंस जोन में आता है, क्योंकि कॉर्बेट से 500 मीटर का क्षेत्र साइलेंस जोन की सीमा में है। तो इसी पर होटल स्वामियों पर हमारे द्वारा नोटिस भेजने के साथ ही पेनाल्टी की कार्रवाई की गई और साथ ही हिदायत भी दी गई कि अगली बार ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी मेरे संज्ञान में आया है 2 होटलों को प्रशासन द्वारा वन विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया। हमने बाकी होटलों को भी रिक्वेस्ट करी कि इस तरीके से किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन ना किया जाए। ये हम लोगों ने अपने मेंबर से भी रिक्वेस्ट करी है। कुछ 1-2 होटल हैं जिन्होंने उल्लंघन किया, उनके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। अभी मेरे संज्ञान में आया है 2 होटलों। काशीपुर में पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे साधु की देर रात ठंड से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक साधु के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की शिनाख्त रामपुर के रहने वाले मनोज के रूप में हुई है। आपको बता दें कि काशीपुर कोतवाली पुलिस को रोडवेज के समीप रहने वाले महाकाल नामक साधु ने सूचना दी कि साथ रहने वाले मनोज नामक साधु की मौत हो गई, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक मनोज के शव को कब्जे में लेकर उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर मौजूद अन्य साधु ने बताया कि मनोज रामपुर का रहने वाला था और पिछले 3-4 साल से काशीपुर में रह रहा था। आज सुबह तड़के जब उसने मनोज को देखा तो उसका कंबल शरीर से अलग पड़ा था। जब साथ के साधुओं ने मनोज को जगाने का प्रयास किया तब मनोज की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची एसआई जावेद मलिक ने बताया कि साधु के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारणों का पता चल सकेगा। ये सुबह एक महाकाल नाम का साधु है जो रेलवे क्रॉसिंग प्रिया मॉल के पास रहता है। इसने थाने में सूचना दी थी कि इसका एक साथी है मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर हम थाने से यहाँ मौके पर आए थे। देखा रेलवे पटरी के थोड़ा नज़दीक एक मनोज नाम के व्यक्ति का शव पड़ा था। इन लोगों से पूछताछ की, इन्होंने बताया 4-5 सालों से यहीं पे निवास करता था। इसका परिवार कहाँ है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये काफ़ी समय से बीमार चल रहा था और बीमारी के कारण इसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है। अभी इसकी पंचायतनामे की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है और अभी पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के उपरांत ही बता पाना संभव होगा कि इसकी मृत्यु किस कारण हुई है। ये सुबह एक महाकाल नाम का साधु है। हथियारों के बल पर लूट की योजना बनाने वाले 5 बदमाशों को भगवानपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से अवैध देशी तमंचा, एयरगन, पिस्टल, चाकू और कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में बदमाशों ने बताया भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में मिश्रा बंधु जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं और हमेशा कर्मचारियों की तनख्वाह अपने साथ लेकर जाते हैं, उन्हें लूटने की प्लानिंग बनाई जा रही थी। लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने लूट से पहले ही घेराबंदी करते हुए 5 बदमाशों को धर दबोचा है। आपको बता दें भगवानपुर थाना पुलिस ने खास मुखबिर की सूचना पर 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले थे। गिरफ्तार बदमाश उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी भगवानपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बता दें कि थाना पुलिस की इस कामयाबी पर एसएसपी हरिद्वार ने 2,500 रुपए का इनाम की घोषणा की है। साथ ही भगवानपुर व्यापार मंडल की ओर से 11,000 का नकद इनाम भी रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया भगवानपुर थाना पुलिस के लिए एक ये बड़ी कामयाबी है, जिसमें लूट की योजना को विफल करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया आरोपियों के पास से 2 देशी तमंचे, 2 कारतूस, 2 चाकू व 1 एयरगन पिस्टल बरामद हुई। उन्होंने बताया 5 आरोपियों में से 2 आरोपी जनपद सहारनपुर के हैं और 2 आरोपी जनपद मुजफ्फरपुर के हैं, जबकि एक आरोपी भगवानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिसोना का रहने वाला है। फिलहाल आरोपियों के पुराने आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। सभी आरोपियों को न्यायालय में समक्ष पेश कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। थाना क्षेत्र अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर कि 5 लोग डकैती की योजना बना रहे हैं और उनकी भविष्य में एक अन्य वारदात को अंजाम देने की योजना है। इन सभी को हिरासत में लिया गया तो इनके कब्जे से 2 अदद तमंचे, 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस,
2 चाकू और 1 एयरगन पिस्टल बरामद हुई है। इन सभी के नाम कमशः निवासी छपार मुजफ्फरनगर, विशाल और तरुण निवासी देवबंद सहारनपुर तथा सत्यम निवासी भगवानपुर हैं। इन सभी की योजना मिश्रा बंधु नाम का एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है जो अपने लेबर को उनके वेतन देने के लिए हर महीने की 1 या 2 तारीख को जाता है। इनके पास ये सूचना थी कि उसके पास 5-7 लाख रुपए होते हैं उस समय, उसके साथ लूट करना था इनको और इस पूरे लूट की योजना को अंजाम देना था। थाना क्षेत्र अंतर्गत जनपद टेहरी गढ़वाल कीर्तिनगर के कोतवाली कीर्तिनगर टेहरी गढ़वाल ग्राम प्रधान मलेथा कीर्तिनगर द्वारा एक शव मलेथा क्षेत्रांतर्गत मुखबिर की सूचना पर कि अलकनंदा नदी 5 के किनारे पानी में पड़े होने की सूचना पर कीर्तिनगर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को पानी से बाहर निकाला गया। शव कपड़े में लिपटा हुआ था। खोलकर देखा तो शव पुरुष का है, गली सड़ी अवस्था में था जिससे की उम्र लगभग 17 से 20 साल प्रतीत होती है। शिनाख्त करने का प्रयास किया गया लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई। शव करीब 1.5 से 2 माह पुराना प्रतीत होता है। शव को जल समाधि दिया जाना प्रतीत हो रहा है। शव के बाद पंचायतनामा की कार्रवाई कर शिनाख्त हेतु 72 घंटे के लिए अस्पताल के मोर्चरी में भिजवाया गया है। बाजपुर में एक निजी अस्पताल एक बार फिर बिना अनुमति के खुलता दिखाई दे रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास है, लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। यही कारण है कि बाजपुर में बीते कुछ माह पूर्व महिला का गलत तरीके से उपचार करने के मामले में सील किया गया। एक अस्पताल बिना अनुमति के दोबारा खोला गया। जब इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डीएस पंचपाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा फर्जी क्लिनिकों और अस्पतालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। यदि कोई शिकायत मिलती है तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। को उचित है कि इस समय हम कोरोना के संक्रमण के जो हमारी महामारी उससे गुजर रहे हैं, साथ में हमारे बीच में हम लोगों ने एक्शन भी लिया था कि जो मतलब जितने भी अवैध तरह से क्लिनिक चल रहे हैं उनके विरुद्ध छापामारी कर रहे हैं। छापामारी भी हुई, कुछ डॉक्टरों के खिलाफ फर्जी डॉक्टर एफआईआर भी दर्ज हुए। तो ये हमारी कार्रवाई चल रही है। अभी भी अगर यहाँ अगर और चल रहा तो मैं और छापेमारी हूँ और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्लिनिक बंद कराए जाएंगे और जो गैर डिग्री धारक है इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी और जो न्यायालय मतलब जो उचित कार्रवाई वो की जाएगी। को बाजपुर में कृषि कानून के विरोध में भगत सिंह चौक पर स्कूली छात्राओं का धरना प्रदर्शन 10 दिनों से लगातार जारी है। स्कूली छात्राओं के धरना प्रदर्शन को विभिन्न संगठनों के लोग समर्थन कर रहे हैं। वहीं स्कूली छात्राओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती तब तक दिल्ली में धरना दे रहे किसानों के समर्थन में अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगी। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कड़ाके की सर्दी ने लोगों को जीना दूभर कर रखा है, तो वहीं बीते 10 दिनों से कृषि कानून के विरोध में और दिल्ली में धरना दे रहे किसानों के समर्थन में बाजपुर के भगत सिंह चौक पर स्कूली छात्राओं का धरना प्रदर्शन जारी है, जिनके समर्थन में विभिन्न संगठनों के लोग और छात्र छात्राओं मौके पर पहुंच रहे हैं। स्कूली छात्राओं की माने तो कृषि कानून किसानों के लिए लाभदायक नहीं है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून से किसानों के अधिकार छीनकर केंद्र सरकार को प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होता तब तक धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। वहीं छात्राओं का समर्थन कर रही सुनीता बाजवा ने कहा कि उनके पति दिल्ली में धरना दे रहे हैं तो वह बाजपुर में छात्राओं के धरना प्रदर्शन में भाग लेकर कृषि कानून का विरोध कर रही हैं। की फतेह। हम और जो मेरे सारे साथी हैं हम स्कूली छात्र हैं। मैं जसकिरण कौर हूँ, मैं 9वीं क्लास में पढ़ती हूँ, 9वीं कक्षा में। और हम सभी की यही मांग है, मेरी और मेरी बहन और हमारे सभी जो यहाँ पे प्रोत्साहन करने आते हैं, हमारी यही मांग है कि जो कृषि बिल बनाए गए हैं सरकार द्वारा वो वापस लिए जाएँ। वो किसानों के हित में नहीं है। हम और जो क्या कहते हैं, हम और जो किसान हैं दिल्ली में बैठे हैं, जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनके सपोर्ट में यहाँ पे आए हैं। हम 10 दिनों से यहाँ पे उनका
साथ दे रहे हैं, उनके उस प्रोटेस्ट में हम यहाँ से उनका साथ दे रहे हैं। और हमारी सरकार से यही मांग है, जो कृषि कानून बनाए गए हैं उनको वापस लिए जाए। हम जो किसान हैं उनसे खुश नहीं हैं, क्योंकि उनकी कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ खामियां हैं बिलों में जो किसानों को अच्छी नहीं लगती हैं। तो हमारा यही आपसे आग्रह है कि आप किसान जो बिल हैं, कृषि बिल हैं, आप उन्हें वापस ले लीजिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। छात्राएं इन्हें भी यहाँ कम से कम 10 दिन हो गए हैं किसानों के समर्थन में यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और हमारे भी घर के मेंबर्स जो है दिल्ली में किसान जो आंदोलन चल रहा है उसमें वो लोग भी गए हैं वहाँ पे। तो बस मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि अपनी हठनीतिता को छोड़ते हुए जल्द से जल्द सरकार कोई फैसला ले, और जो ये तीन इन्होंने काले कानून उन पे ज़बरदस्ती थोपे गए हैं उनको जल्द से जल्द वापस किया जाए, उनकी मांगों को पूरा करें। छात्राएं इन्हें भी यहाँ कम से कम 10 दिन हो गए हैं किसानों के समर्थन में यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और हमारे भी घर के मेंबर्स जो है रैली आज से शुरू हो गई है। रैली के पहले दिन में उत्तरकाशी जिला की 8 तहसील के 37 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से 2500 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तरकाशी के युवाओं ने भर्ती में दमखम दिखाया। 2500 युवाओं ने भर्ती होने के लिए कैंप के दरबान सिंह स्टेडियम में 1600 मीटर की दौड़ लगाई। अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी के निर्देशन में 150 के समूह में युवाओं को 1600 मीटर दौड़ के रूप में मैदान के 4 चक्कर लगवाए गए। दौड़ पूरी करने वाले युवाओं का शारीरिक प्रशिक्षण किया गया। भर्ती अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी ने बताया कि सभी बच्चों को कोविड-19 की रिपोर्ट लाने के लिए कहा गया है। सभी बच्चे अपने जिले से ही कोविड-19 की रिपोर्ट ला रहे हैं। साथ ही सिविल प्रशासन के द्वारा कोविड-19 जांच के लिए टीम भी गठित की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भर्ती रैली कराई जा रही है, जिसमें उत्तरकाशी के अभ्यर्थी आए हुए हैं और तकरीबन 3700 अभ्यर्थियों ने खुद को रजिस्टर कराया था, मगर ऑन ग्राउंड आज हमारे पास तकरीबन 2500 कैंडिडेट्स ही आए हुए हैं। सर कोविड-19 देखते किस तरह की तैयारी सर बच्चों के लिए? का जो टेस्ट है सभी बच्चों का उनके ज़िलों में हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे उनको अब कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आना अनिवार्य था, जो वो लेके आ रहे हैं। हमारे पास भी एक सिविल प्रशासन ने एक कोविड की टीम हमारे पास नियुक्त की हुई है यहाँ पे, जो अगर कोई सस्पेक्टेड बच्चा आता है जिसपे कोविड होने के लक्षण पाए जाते हैं तो उसकी तत्काल जांच की जा सकती है यहाँ पे। इसके अलावा आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने कोटद्वार में सेना में भर्ती होने आए युवाओं के लिए निःशुल्क भोजन आवास व्यवस्था शुरू कर दी गई है। विगत 3 वर्षों से यह व्यवस्था चलाई जा रही है। गढ़वाल के 6 जिले पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार, देहरादून आदि इसमें शिरकत कर रहे हैं। 2 समय के भोजन और रहने की व्यवस्था 20 दिसंबर से 2 जनवरी तक रहेगी। वहीं वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी युवा लगाए गए निःशुल्क लंगर में सेना भर्ती में आए युवाओं को भोजन परोसा। वहीं वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि अक्सर भर्ती के दौरान युवाओं की भीड़ अधिक हो जाती है। इस भीड़ का बहुत से लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, इसलिए हमने गुरुद्वारा, वेंडिंग पॉइंट, स्थानीय व्यापारियों से अपील की है कि उचित दामों पर भोजन व्यवस्था की जाए। ठंड काफ़ी अधिक है, तो हमने जिला प्रशासन के साथ मिलकर कोशिश की है कि जितने हमारे चाहे गुरुद्वारा है, चर्च है, इंटर कॉलेज है, वेडिंग पॉइंट हैं, उन सब में इनके रुकने की व्यवस्था और सस्ते दामों पर, क्योंकि अक्सर कई बार जब भीड़ ज़्यादा होती है तो दरें लोग अधिक लेते हैं। तो हमने कोशिश की कि न्यूनतम दरों पर इन हमारे जो नौजवान भर्ती होने के लिए आए हैं, फौज में भर्ती होने के लिए आए हैं, इनको न्यूनतम दरों पर व्यवस्था की जाए। और हमारे युवा मोर्चा के द्वारा सौरभ नोटियाल जी और हमारे जो भाबर मंडल के महामंत्री गौरव जोशी जी हैं, इनके नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा ने इनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की है और रुकने की व्यवस्था भी की है, जिससे कि हमारे जवानों को हमारे इन नौजवानों को कोई दिक्कत ना हो। देवभूमि मंथन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।